ऐ मेरे खुदा तू मुकद्दर को सिकंदर मत बना, झील को झील ही रहने दे समंदर मत बना। जय हिंद दोस्तों। समंदर से याद आया कि हमारे पृथ्वी पर जो है लगभग 97% पानी जो है समुद्र और महासागरों में है, जिसका पानी खारा है और उस पानी को हम पी नहीं सकते। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि नदियों का पानी इतनी मीठी होती है तो फिर समुद्र और महासागरों का पानी खारा क्यों होता है? आज हम लोग जवाब तलाश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे पृथ्वी पर जो है लगभग 71% क्या है, 71% क्या है, 71% 3 हिस्सा पर यानी कि जल है। और ये जो 71% जल है, इसमें से 97% जल जो लगभग जो है 97.5% जो जल है वो समुद्र और महासागरों में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है रोज़ की ज़िंदगी में नहीं कर सकते, पानी पीने में नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये खारापन क्यों, समुद्र और महासागरों में जो ये खारापन क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो चट्टानों से टकराती है, पहाड़ों और चट्टानों से टकराती है। और बारिश की पानी चट्टानों और पहाड़ पर जो टकराती है, मिट्टी पर जब टकराती है तो चट्टानों के ऊपरी परत से वो रिएक्शन करती है। पानी जो है चट्टान के ऊपरी परत से जो है रिएक्शन करती है और उसके ऊपरी परत को जो है अपने साथ घोल लेती है, जिसमें सोडियम और क्लोराइड होता है, जिसमें NaCl जिससे नमक बनता है ना। Na यानी कि सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। तो बारिश जब होती है तो उसकी पानी जो है जब चट्टानों से टकराता है, जब किसी पहाड़ से टकराता है तो उससे वो रिएक्शन करता है और उसको ऊपरी परत जो है घुल करके पानी में मिल जाती है, जिसमें सोडियम और क्लोराइड होता है। ये पानी घुल करके नदियों में जाती है और जानते ही होंगे आप लोग कि नदियाँ जा कर के समुद्र में गिरती है। तो मामला क्या था? मामला ये था कि बारिश हुई, बारिश चट्टान पे गिरी, चट्टान से रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ और चट्टान के ऊपरी परत से पानी घुल करके सोडियम और क्लोराइड ले करके जो नदी में जाता है, वो पानी नदी में गिरती है तो नदी अपने पास नहीं रखता है। नदी बोलता है कि हम तो अपने बड़े भाई को देंगे, और वो नदी उस पानी को बहा करके ले जा करके समुद्र को दे देती है, महासागरों को दे देती है। और ये जो प्रोसेस है लगभग हजारों लाखों साल से चले आ रहा है, जिसके कारण समुद्र और महासागरों में जो है नमक है, लवण है, साल्ट है, खारापन है। क्योंकि नदियाँ जो है नमक को, सारे साल्ट को, जितना भी खारापन होता है उसको जा करके समुद्र और महासागरों में गिरा देती है। और प्रश्न ये उठता है तो क्या वहाँ से जो है समुद्र और महासागरों से वो पानी जो है खारापन वो दूर नहीं हो सकता है? नहीं, इसलिए नहीं, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से इसलिए नहीं, क्योंकि जब भले सनलाइट, जब सूरज की रोशनी जब महासागरों पर पड़ती है तो भले ही समुद्र की पानी भाप बनकर ऊपर चले जाती है, लेकिन नमक भारी होता है वो नहीं जा पाता है। नमक जो है महासागरों में ही रह जाती है, समुद्र में ही रह जाती है, लेकिन पानी तो भाप बन जाता है, लेकिन नमक जो है भारी होने के कारण वो तो भाप नहीं बनता, वो नीचे ही रह जाता है। इसलिए जो है हमेशा से जो है महासागर, जो बेचारा महासागर हो गया है, समुद्र हो गया, ये इसका जो पानी होता है वो खारा होता है। खारा क्यों होता है? आपको उत्तर मिल चुका है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो चट्टानों से टकराती है, पहाड़ों से टकराती है और उसके ऊपरी परत से रिएक्शन करके सोडियम और क्लोराइड को लेकर के नदियाँ में जाती है, और नदियाँ जो उसे बहा करके जो है समुद्र और महासागर में छोड़ देती है। और समुद्र महासागर का पानी भाप बनकर ऊपर तो जाता है, लेकिन वो नमक नीचे ही रह जाता है, जिसके कारण महासागरों और समुद्र में नमक पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में है ना, बड़े बड़े एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रति कितने लीटर पानी में जो है कितना नमक होता है, घुला होता है, महासागरों के कितने पानी में कितना नमक घुला होता है। तो याद रखिएगा, है ना, 1 लीटर पानी में जो है 35 ग्राम नमक घुला होता है। कितना होता है? 1 लीटर में जो है यानी कि 1000 ग्राम पानी में लगभग 35 ग्राम क्या होता है, नमक घुला हुआ होता है। तो साथियों, इसीलिए मैंने ये शायरी कहा था कि ऐ मेरे खुदा तो मुकद्दर को सिकंदर मत बना, झील को झील ही रहने दे समंदर मत बना। और ये समुद्र का पानी क्यों खारा होता है, आप लोग का जवाब मिल चुका होगा। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए प्रति 1 लीटर महासागर या समुद्र के जल में कितना नमक होता है, तो 35% है ना, लवण की जो मात्रा होती है वो 35% होती है। खारा क्यों होता है, इसका भी आप लोग का जवाब मिल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।